नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और आप लोग मुझे पहचानते होंगे। आप लोगों को हिंदी का अध्यापन कार्य मुझे करना है और अभी कुछ दिनों तक हम लोगों ने गूगल मीट से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन समस्या उसमें इस बात की है कि बच्चों के पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है। उनके गार्जियन का मोबाइल है, उनके माता पिता का मोबाइल है, तो वो मोबाइल लेकर के ड्यूटी पर जाते हैं, आते हैं, इसलिए बच्चों को परमानेंट मोबाइल मिल नहीं पाता है। बमुश्किल 12-14 बच्चे गूगल मीट से जुड़ पाए थे और जबकि क्लास में 100 के ऊपर बच्चे हैं, तो अगर हम गूगल मीट से पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो सारे बच्चों का नहीं हो पाएगा। कुछ ही बच्चे पढ़ पाएंगे और ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि अब हम लोग वीडियो बना कर देंगे और वीडियो में ये सुविधा रहेगी कि पापा अगर शाम को भी आते हैं तो आप लोग शाम को मोबाइल लेकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बशर्ते उसमें एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि आप लोगों को मोबाइल लेकर वीडियो कौन कौन सा आया है उसे देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और स्वयं से मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्लास में रहता है तो हम लोग किसी भी तरह आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ करा करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग घर पे बैठकर वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये हमें क्या पता चलेगा, लेकिन फिर भी चूँकि इसमें आपकी भलाई है, आपका अध्ययन है, आपको पढ़ना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए सचेत होकर जो भी वीडियो आए उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तो हम लोग आज हिंदी का पहला पार्ट, पहली इकाई का पहला पार्ट इसका अध्ययन करेंगे और ये है स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये है आप लोगों की पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं और ये कुमार भारती 9वीं कक्षा हिंदी। ये यहाँ पर एक हिरन का, मृग का ये छपा हुआ है जिसके सींग में बहुत सारी किताबें हैं। कहने का तात्पर्य ये सींग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, किताबों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे ही जीवन में हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी उपलब्धियाँ अपने आप हमें मिलती जाती हैं। तो आज हम लोग ये आप लोग देख रहे हैं भारत का संविधान, ये राष्ट्रगीत, ये प्रतिज्ञा, इसके बाद प्रस्तावना है, ये भाषा विषयक उपलब्धि और आगे चलते हैं तो ये अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका में पहली इकाई में आप लोग देख रहे हैं 13 पाठ हैं, इसमें से कुछ पाठ कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो कैंसिल हो गए हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग आज पहले पाठ का अध्ययन करते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा खिड़की खोल रहा था प्रकाश के लिए। तो पहला पाठ है समय की शिला, जिसमें विधा लिखा है नवगीत और रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। 1 से 2 पेज पर ये तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में मौजूद है, तो इसको देखते हैं। तो पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं। कवि हैं शंभुनाथ सिंह, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 17 जून 1916 रावतपारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई 3 सितंबर 1991 को। तो और आगे हम देखते हैं शंभुनाथ सिंह जी नवगीत परंपरा के शीर्ष प्रवर्तक, प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो नवगीत है, नई कविता है, इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, यानी इस विधा में ये बहुत निपुण है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी यानी कई विधाओं में इन्होंने रचना की है। कहानी, समीक्षक, नाटककार, पुरातत्वविद, ये बहुत सारे विधाएं इनके अंदर मौजूद थी। प्रमुख कृतियां हैं यहाँ पर रूप रश्मि, छायालोक, पारंपरिक गीत संग्रह हैं, समय की शिला, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर,
ये सब नवगीत संग्रह हैं। उदयाचल, खंडित सेतु, नई कविता संग्रह, रात रानी, विद्रोह, ये सब कहानी संग्रह हैं। धरती और आकाश, अकेला शहर, ये नाटक हैं बच्चों। इस जो पद्य है, जो नवगीत है, इस कविता में इन्होंने, कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। और तो ये है कविता, हम लोग चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। और बच्चों, नवगीत है, गीत यानी जिसको हम गाते हैं, तो बड़ा सुंदर गीत है। और अगर आप लोग इसको गाने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, बहुत अच्छी तरह गा सकते हो। 2-4 पंक्तियां हम भी आप लोगों को गा कर सुनाने का प्रयास करते हैं, ज़रा देखिए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। बिकल सिंधु साथ के मेघ कितने धरा ने उठाए, गगन ने गिराए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। समय की शिला पर। तो बच्चों, इस तरह से अगर आप लोग गाएंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा। मैंने अपना जैसा भी था वैसा प्रयास किया, आप लोग बहुत अच्छी तरह गा सकते हैं। अब इस गीत में बच्चों, कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। शिला का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। मधुर माने मीठा, लेकिन यहाँ पर सुंदर, आकर्षक उसका अर्थ होगा इस कविता में, सुंदर, आकर्षक। और इसके अलावा है घुलना, घुलना माने गलना। और यहाँ पर कविता में इसका अर्थ है बीत जाना। विकल माने व्याकुल, बेचैन। मेघ माने बादल, धरा माने पृथ्वी, गगन माने आकाश। तो इसका अर्थ हम लोग पहले जान लेते हैं। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। कवि शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। चित्रकार यानी जो चित्र बनाते हैं चित्रकार, समय की शिला पर यानी समय समय पर, बहुत युगों युगों से समय समय पर बहुत सारे सुंदर सुंदर, मधुर, आकर्षक, सुंदर चित्र बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको, उन चित्रों को उतना महत्व नहीं देते हैं, उन चित्रों को मिटा देते हैं, यानी उनके किए कराए को मिटाने का प्रयास करते हैं। वो जो प्रयास करते हैं उनको ख़त्म करने का, समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी इस संसार में कुछ लोग बड़ी मेहनत से कोई चीज़ हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बर्बाद करने का, समाप्त करने का, खराब करने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। कवि शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि कोई कोई कवि आंसुओं से भीगी हुई, डूबी हुई कहानी लिखते हैं, दर्द भरी कहानी लिखते हैं। ऐसी कहानी लिखते हैं जिसको पढ़ने से आंखों में आंसू आ जाते हैं।
ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग उन कहानियों को सिर्फ 2 बूंद पानी, उन आंसुओं को 2 बूंद पानी समझते हैं। कहने का मतलब उसको कोई महत्व नहीं देते हैं, उन कहानियों को उचित महत्व नहीं देते हैं। और कवि का कहना है कि जो चित्रकार हैं, जो कहानीकार हैं, जो रचनाकार हैं, इन लोगों के ज़िंदगी, इन लोगों का जीवन इसी में बीत जाते हैं। इसी तरह उपहास में लोगों की उपेक्षा झेलने में उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, उनकी जवानी मिट जाती है, उनकी सारी ज़िंदगी इसी में मिट जाती है। और कवि कहते हैं कि सागर इस बात से परेशान है, सिंधु माने सागर, इस बात से परेशान है कि वह कुछ बादलों को आसमान में पहुंचाता है, उठाता है, ऊपर उठाने में उनकी मदद करता है, लेकिन कुछ लोग उसे धरा ने उन बादलों को ऊपर उठाने का प्रयास किया, बादल ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग उसे नीचे गिरा देते हैं, नीचे की तरफ भेज देते हैं। गगन ने गिराए गगन, यानी आसमान उन बादलों को नीचे की तरफ ढकेल देता है। इसी तरह जीवन में भी बहुत सारे लोग ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग टांग पकड़कर नीचे की तरफ उन्हें खींचने का प्रयास करते हैं। आगे बच्चों, दूसरा छंद है, यहाँ पर देखो। सलभ ने सिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। सलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने मिलन ने जलाए, बिरह ने बुझाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। यहाँ पर बच्चों सलभ माने होता है पतंगा, पतिंगा। वो पतिंगा जो बारिश के दिनों में देखिए उड़ते रहता है रात के समय में, और जहाँ जहाँ प्रकाश होता है वहीं पर वो जाता है, यहाँ तक कि वो अग्नि में जलकर समाप्त हो जाता है, लेकिन अग्नि से दूर नहीं जाता है। तो सलभ माने पतिंगा, शिखा माने दीपक की जो लौ निकलती है, ऊपर लौ निकलती है, उसे शिखा कहते हैं, अग्नि ज्वाला। ध्येय माने लक्ष्य, तिमिर माने बच्चों अंधकार, प्रेम पंथ प्यार का रास्ता, प्रेम पंथ माने प्यार का रास्ता, विरह माने वियोग, बिछुड़ना। जो प्रेमी प्रेमिका मिलन में तो सुखी रहते हैं, लेकिन जब बिछुड़न हो जाती है, दूर चले जाते हैं, तो वियोगी हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि पतिंगा हमेशा दीप शिखा से प्रेम करता है, उसी को अपना लक्ष्य समझता है, वहीं पर पहुंचने का प्रयास करता है, और इस प्रक्रिया में, इस कार्य में वो अपने प्राण त्याग देता है, प्राण त्यागने पड़ जाते हैं, उसमें जलकर मर जाता है, लेकिन वह शिखा से दूर नहीं जाता है, वहीं जाता है, बार बार जाता है। किंतु समाज के कुछ लोग इस पतंगे को, प्रेम को, पतंगा जो अग्नि से प्रेम करता है, अग्नि ज्वाला से प्रेम करता है, उसके प्रेम को आत्महत्या मानते हैं, मरण का बहाना समझते हैं। यानी उनके प्रेम को, जो उसका निश्चल प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, उसको लोग मरण का, आत्महत्या का बहाना मानते हैं, उस पवित्र भावना को भी कलंकित करते हैं और उसके प्राण त्यागने को आत्महत्या मानते हैं। सलभ प्रेम का प्रतीक है, शलभ को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और जल कर भी वह जलता नहीं है, वो उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो धरती पर आज भी मौजूद है। और इसी तरह कभी कहते हैं कि प्रेम के रास्ते पर चलते हुए, प्रेम पंथ पर चलते हुए बहुत सारे प्रेमी प्राण द्वीप जलाते हैं, प्राणों के दीप जलाते हैं, अपने प्राणों से प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विरह उन दीपों को बुझा देता है। वियोग, बिछुड़ना यानी दुख
उन दीपों को, उन प्रकाश को अंधकार में परिवर्तित कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। तो समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी श्रांत हो जब लहर चेतना की। तिमिरियावरण ज्योति का वर बना तब, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषाने सुलाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। तो बच्चों, राह माने रास्ता, भटकती हुई राह। वंचना माने ठगना, धोखा देना। चेतना माने सावधान होना, होश में आ जाना। आवरण माने ढक्कन, ढकना, छिपाना। और ज्योति माने बच्चों प्रकाश। और वर माने पसंद। श्रृंखला माने कड़ी, जंजीर। साधना यानी तपस्या। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि मानव चेतना की लहर, भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी श्रांत हो जब लहर चेतना की। मानव चेतना की लहर जब जो वंचना की राह में, धोखेधड़ी की राह में भटक रही थी, जब वो श्रांत होकर रुकी। ध्यान से समझ लेना बच्चों, दूसरी लाइन के आखिरी में देखो, मानव चेतना की लहर जो धोखाधड़ी की राह में भटक रही थी, जब शांत होकर रुकी, थक कर रुकी, तब तक अंधकार प्रकाश में समाहित हो चुका था, यानी अंधकार मिट चुका था। उसी समय टूटी तभी श्रृंखला साधना की, उसी समय तपस्या की श्रृंखला जंजीर टूट गई। और आगे कवि कहते हैं कि रात लोगों की आँखों और उनके मन में, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, यानी नयन में प्राण में बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न, बहुत सारे स्वप्न निशा ने जगाए। रात उन सपनों को हमारे प्राणों में जगाती है, लेकिन उषा ने सुलाए, उन सपनों को उषा सुला देती है। जैसे ही प्रकाश होता है, हमारे सारे सपने मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी रात सुंदर सुंदर सपने सजाती है, दिखाती है, और उजाला प्रकाश हमें उन सपनों को मिटा देता है। जिन सपनों में हम खोए रहते हैं, वो सपने हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। आगे बच्चों, आखिरी पंक्ति है। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी बंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बन कर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरन फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। आगे बच्चों, सुरभि माने होता है सुगंध, अनिल माने पवन वायु हवा। अनिल माने हवा, पवन वायु। अनल माने अग्नि होता है बच्चों, ध्यान देना। अनिल माने हवा। और पंख, वो पंखियों के जो पंख होते हैं, डैने होते हैं, फड़फड़ाते हैं, उसको पंख कहते हैं। और वंदना माने प्रार्थना। तुहिन माने ओस। तुहिन माने ओस की बूंदें, जो ठंडी के दिनों में ओस गिरती है, उसको तुहिन कहते हैं, तुषार। अर्चना माने प्रार्थना। पिपासा माने बच्चों प्यास। और वरण माने चुनना, चुनाव करना। तो कवि शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि सुगंधित वायु के पंखों पर सवार होकर पूजा की मौन भाषा उड़ चली। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, यानी
सुरभ यानी सुगंधित, अनिल माने पवन। सुगंधित पवन के पंखों पर सवार होकर वंदना की यानी पूजा की, प्रार्थना की जो मौन भाषा थी वह उड़ चली, उड़ते हुए आगे बढ़ी। परिणाम स्वरूप सोई हुई आशा जाग उठी। सुरभ की अनिल पर, अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। यानी जो सुगंधित वायु के पंखों पर सवार होकर मनुष्य की मौन भाषा उड़ चली और उसी समय उसकी आशा जाग गई। स्वर ओस के कणों की तरह बिखर गए, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर। यानी उसके जो स्वर थे वो ओस की बूंदों की तरह बिखर गए और जिससे पूजा की प्यास नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। इस तरह अर्चना की, पूजा की पिपासा यानी प्यास नहीं बुझ सकी। किसी के चरण पर वरण फूल कितने लता ने चढ़ाए, लहर ने बहाए। तो कवि शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि लता ने किसी के चरणों पर अपने वर्ण फूल, पसंद के फूल चढ़ाते हैं, लेकिन लहरें उन फूलों को वहाँ से बहा ले जाती हैं, उनको दूर कर देती हैं। तो बच्चों ये कविता पूरी हो गई। अब इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, श्रवणीय है। ये आप लोग YouTube चैनल पे सुमित्रा नंदन पंत की कोई कविता सुन सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कृतियाँ हैं और इसके अलावा ये संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द जोड़ियाँ लिखिए। यानी जो आप लोग इंग्लिश में राइमिंग वर्ड लिखते हैं, तुकांत शब्द लिखते हैं, ऐसे लय निर्माण करने वाले जोड़ियाँ लिखो। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने निशाने जगाए उषाने सुलाए। इन पंक्तियों से अभिप्रेत अर्थ लिखिए। यानी कवि कहना चाहता है कि नयन और प्राण में रात अनेक सुंदर सुंदर सपने जगाती है, दिखलाती है और उषा उन सपनों को हमसे ओझल कर देती है, समाप्त कर देती है। और आगे तो ये कविता में प्रश्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन कृतियाँ आप लोगों को करना होगा। और तो इस तरह से ये कविता समाप्त हो गई बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग मेरा जो ये वीडियो है इसको YouTube चैनल पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आपके ग्रुप पर भेजूं या नहीं भेजूं, YouTube चैनल पे आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है उदय सरोज सिंह, उदय सरोज सिंह, UDAY उदय, SAROJ सरोज, SINGH सिंह, उदय सरोज सिंह। ये सर्च मारेंगे तो आपको मेरा चित्र दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे, पुराने भी नए भी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं बार बार ये कहते हैं मेरा वीडियो पूरा देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और यदि मेरा वीडियो ये देखना चाहते हैं कि जैसे ही सर ने वीडियो अपलोड किया हमें मालूम पड़ जाए, तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।